Hello students, good afternoon to all of you. आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। जो मैंने आपको पिक्चर सेंड की हैं उसको आप नोटबुक में कॉपी कर लेना। आज केवल इंट्रोडक्शन होगा इसका, रेशनल नंबर क्या होते हैं। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे पहला इसमें हेडिंग डाला है नेचुरल नंबर्स, तो लगभग को आपको पता होगा व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। द डेफिनेशन इज दैट काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? जो आपने सीखे हैं टेबल 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट। ये जो सारे काउंटिंग वाले नंबर्स हैं इनको बच्चों क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर्स। ये जो सिंबल लिखा हुआ है 8, हॉरिजॉन्टल साइड में लिखा हुआ है 8, इसको 8 नहीं पढ़ना बच्चों, इसका नाम होता है इनफाइनाइट। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के लिए बच्चों एक सिंबल है, सिंबल फॉर नेचुरल नंबर्स इज कैपिटल एन। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल का कैपिटल एन ले लिया गया है। तो कहीं पर भी आपको कैपिटल एन लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब वो नेचुरल नंबर्स के बारे में मैथ्स में बात कर रहा है। ओके बच्चों, अब देखो जो नंबर्स हैं उनको आप लाइन पे भी शो कर सकते हो। जैसे मैंने एक लाइन बनाई है जिसके दोनों साइड में एरो लगाया है, इस साइड में भी एरो लगाया है और लिखा है माइनस इनफाइनाइट, और इस साइड में भी एरो लगाया है और लिखा है प्लस इनफाइनाइट। ओके, अब इस पे यदि मैं नंबर्स को शो करना चाहूँ तो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग वाले, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट। तो ये सारे नंबर्स हम नंबर लाइन पे देख सकते हैं बच्चों, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, अब चलते हैं, सेकंड टॉपिक है आपका होल नंबर्स। तो बच्चों होल नंबर्स क्या होते हैं? यदि नेचुरल नंबर्स में जीरो को और शामिल कर लें तो हमें क्या मिलेंगे? होल नंबर्स मिलेंगे। आप जानते हो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट होते हैं, और इसमें यदि जीरो को शामिल और कर लूँ मैं, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, तो देखो बच्चों ये मेरे नंबर मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ये तो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। यदि इसमें मैं जीरो शामिल और कर दूं तो जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट बच्चों क्या बन जाएंगे? सारे के सारे होल नंबर्स। तो ये सारे बच्चों क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। यदि 1 2 3 4 5 की बात करता इनफाइनाइट तक तो इतने सारे केवल नेचुरल नंबर होते, और यदि इसमें जीरो शामिल करके और बोल देता कि 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट, ये क्या होते हैं? टोटल। तो ये बच्चों क्या बोलते हैं आप? होल नंबर्स बोलते हैं। अब होल नंबर्स के लिए सिंबल देखो क्या होता है। होल की स्पेलिंग में WHOLE, डब्ल्यू आता है, कैपिटल W, तो वहीं से सिंबल आ गया बच्चों इसका। सिंबल फॉर होल नंबर्स इज कैपिटल W। ध्यान रखें बच्चों, एक कैपिटल W लिया जाता है, स्मॉल w नहीं लिया जाता है। ऐसे ही नेचुरल नंबर के जो साइन होता है, सिंबल होता है, उसमें भी कैपिटल N लिया जाता है, स्मॉल n नहीं लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन बच्चों वैसे ही देखनी है आपको, माइनस इनफाइनाइट से लेके स्टार्ट करनी है और प्लस के इनफाइनाइट तक इसको ले जाना है। अब सारे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट करके? जीरो शामिल करके।
0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे के सारे नंबर्स बच्चों क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स टोटल। ओके, अब जो तीसरी हेडिंग है वो है आपकी इंटीजर्स के बारे में। देखो ये थोड़ी बातें आपकी पहले से पढ़ी हुई हैं, मैं इनको रिकॉल करवा रहा हूँ, आई थिंक आपको याद होंगी ये। इंटीजर्स, इंटीजर्स में बच्चों क्या होता है, देखो अभी तक आपने ऊपर पढ़ा था होल नंबर्स, तो होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट थे। तो इसकी डेफिनेशन देखो मैंने बनाई है, ऑल होल नंबर्स विथ माइनस साइंस ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो देखो बच्चों, यहाँ से बात करूँ मैं 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, तो ये तो थे आपके सारे के सारे क्या? होल नंबर्स। अब 0 से लेफ्ट साइड में चले जाओ और माइनस लगाते जाओ। 0 के इस साइड में क्या था? +1, 0 के इस साइड में क्या कर लो? -1। 0 के सेकेंड नंबर पे कौन था? 2, तो 0 के सेकेंड नंबर में क्या कर दो? -2। 0 के थर्ड नंबर पे क्या था? 3, तो 0 के लेफ्ट साइड में कर दो -3। यानी इधर वैल्यू सारी किस में बढ़ती हैं? प्लस में, और 0 के लेफ्ट साइड में वैल्यू किस में बढ़ती हैं? माइनस में। तो इस टाइप के जो टोटल बच्चों आपको नंबर मिलेंगे जिसमें 0 हो, 0 के राइट हैंड साइड में प्लस की वैल्यू हो और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की वैल्यू हो, तो इन सारे नंबर्स को मिलाकर के बच्चों हम क्या बोलेंगे? इनको इंटीजर्स। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके, कुछ चीज़ें छोड़ दो, वैसे छोड़ी हुई नहीं है, हम इनको शो नहीं कर रहे हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो इन सभी नंबर्स को मिलाकर के कलेक्टिवली बच्चों हम इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। अब इसके लिए सिंबल देखो क्या होता है। जैसे इंटीजर वर्ड में आई से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो इंटीजर्स के लिए सिंबल एक तो ले लिया गया है आपका आई, और एक दूसरा सिंबल जेड और लिया जाता है। इंटीजर्स को ही डिनोट करने के लिए एक तो लिया जाता है आई और एक और लिया जाता है जेड। जो आपका जेड है वो एक जर्मन वर्ड जहलेन से लिया गया है, जहलेन से जेड लिया गया है। जहलेन एक जर्मन वर्ड है और उसका मतलब होता है काउंट करना, गिनना। तो बच्चों इसमें आपको 2 लेटर याद रखने हैं। कैपिटल आई सिंबल होता है वो भी इंटीजर का होता है, और कैपिटल जेड सिंबल होता है वो भी इंटीजर का होता है। अब नंबर लाइन पे इन नंबर्स को देखना शुरू करते हैं। वही नंबर लाइन है हमारी माइनस इनफाइनाइट से लेके और प्लस के इनफाइनाइट तक। अब इसमें करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, बस जो अभी तक आपने नंबर शो किए थे, पहले आपने नेचुरल नंबर शो किए थे, 0 शामिल करके आपने होल नंबर शो कर दिए थे। अब इनमें माइनस के साइंस शामिल करके नंबर और शो कर दो। तो ये जो पूरी नंबर लाइन अभी तक तैयार हो गई है वो किसकी हो गई बच्चों? वो हो गई है इंटीजर्स की। इन सभी नंबर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। ओके, अब इसी में बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। 0 से राइट साइड में जो नंबर्स लिखे हैं बच्चों, ये आपका बीच में 0 है। 0 के राइट साइड में देखो कोई सा भी साइन नहीं लगाया है, तो आप इसको समझोगे ये पॉजिटिव साइन है। 0 के जस्ट बाद में बच्चों पॉजिटिव साइन स्टार्ट हो जाता है, 0 के जस्ट बाद से ही। तो 0 के बाद वाले जो इंटीजर हैं उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से जो ही थोड़े से भी लेफ्ट चले जाएं तो आपको वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है माइनस वाली। तो 0 के जस्ट पीछे वाले जो इंटीजर्स हैं उनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 के जस्ट बाद से ही हम जो इंटीजर मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये 3 बातें आपको नोट करनी है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 0 के राइट हैंड साइड वाले, यानी 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, राइट। नेगेटिव इंटीजर बच्चों कौन से होते हैं? जो 0 के लेफ्ट साइड वाले हैं। अब 0 के लेफ्ट साइड में कहाँ से स्टार्ट किए थे? देखो -1 से,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 हम कितना लिखेंगे? सारे नहीं लिख सकते, तो अप टू मैंने कहाँ छोड़ दिया? माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये सारे बच्चों आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और जीरो के बाद वाले यानी 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट ये बच्चों क्या थे? आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बात करते हैं जीरो की खुद की। तो जीरो ना तो प्लस का इंटीजर होता है, ना माइनस का होता है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर है। जीरो को बच्चों न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं, जिसका अपना कोई साइन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि जीरो के बाद में तो आपके पॉजिटिव स्टार्ट होते हैं और जीरो के पहले आपके नेगेटिव होते हैं। तो जीरो कैसा नंबर बनेगा? आपका न्यूट्रल। और इसीलिए जीरो को हम बच्चों क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इंटीजर। ये तीनों बातें आपको बच्चों याद रखनी है। ओके, अगला जो आपका नंबर है बच्चों वो है रेशनल नंबर्स। ओके, जो हमारा चैप्टर है वो अब यहीं से रियली स्टार्ट हो रहा है। जो 3 आपने पॉइंट पढ़े थे अभी, वो आपके बेसिक इंट्रोडक्शन के थे, जो पिछले क्लासेस से आप लेके आ रहे हो। मैंने उनको जस्ट रिकॉल किया है। अब आप रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन ये है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर जिनको p अपॉन q यानी समथिंग अपॉन समथिंग लिख सकें आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। लेकिन ब्रैकेट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है बच्चों, इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या लिखा है, जो नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म का है, p अपॉन क्यू यानी समथिंग अपॉन समथिंग लिखा, लेकिन समथिंग समथिंग होता क्या है? जो p लिखा है ऊपर वो भी एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, और जो नीचे q लिखा है वो भी एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। और नीचे वाले इंटीजर नंबर q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन बच्चों याद रखनी है, तभी हम उस p अपॉन क्यू के नंबर को क्या बोलेंगे बच्चों? रेशनल नंबर। दोनों की दोनों वैल्यू इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, और नीचे वाले क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो इस टाइप का जो भी नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे मैंने इसके एग्जांपल लिए हैं, देखो -3 अपॉन 1। तो बच्चों देखो -3 एक इंटीजर है, ये कहाँ पे मिलता है बच्चों? -3 इंटीजर 0 से लेफ्ट साइड में, इसके अपॉन में 1 0 के बाद में, तो ये बन गया p, ये भी इंटीजर है, ये बन गया q, ये भी इंटीजर है। तो p अपॉन q का जो नंबर बना वो आपका कैसा नंबर बन गया बच्चों? रेशनल नंबर। ऐसे ही मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है 2 अपॉन -3। तो देखो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये -3 एक नेगेटिव इंटीजर है, और नीचे वाले नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो इस ब्रैकेट की तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, इसलिए इस नंबर को मैं क्या बोल सकता हूँ? रेशनल नंबर बोल सकता हूँ। ऐसे ही अगले एग्जांपल पे जाओगे, -7 अपॉन -9। -7 एक नेगेटिव इंटीजर है, -9 भी एक नेगेटिव इंटीजर है, और नीचे वाले नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं लिखी। देखो -9 कोई 0 थोड़ी होता है। दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव इंटीजर, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर, and the lower negative integer is not equal to 0. Therefore this number is called a rational number. Again बच्चों स्पेशल 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, आप भी इनको स्पेशली हाईलाइट कर लेना। मैंने लिखा है 0/2। ओके, 0 एक इंटीजर वैल्यू है क्या बच्चों? बिल्कुल है। कैसा इंटीजर? न्यूट्रल इंटीजर। अपॉन में 2 कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो इसका मतलब क्या निकला कि ये भी एक रेशनल नंबर है।
अगेन चलते हैं 0/-3, ये एक न्यूट्रल इंटीजर है, ये -3 एक नेगेटिव इंटीजर है, ये भी एक रेशनल नंबर बच्चों है। ध्यान रखना 0/2 लिखा है और 0/-3 लिखा है, करेक्ट। इसका आंसर कितना आएगा 0, इसका आंसर भी कितना आएगा 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं बच्चों क्या आता है 0 ही तो मिलता है। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं जो कई बच्चों के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। देखो कोई पूछ ले 0 क्या एक रेशनल नंबर है, तो आप आंसर देंगे यस इट इज ए रेशनल नंबर। बच्चों क्यों है ये रेशनल नंबर, देखो वी विल से दैट 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 0 इज इक्वल टू 0/1। आपने ये देखा होगा कि किसी नंबर के अपॉन में 1 लगाने से क्या होता है, वही तो नंबर आता है। जैसे 5/1 करोगे तो 5 को 1 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा आपको 5 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको 5। 6 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 6। यानी 1 से डिवाइड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेम नंबर आ जाता आपका आंसर। ऐसे जो 0 लिखा है इसको आप क्या लिख पाएंगे 0/1। तो 0 को 1 से डिवाइड करने पर क्या मिलता है बच्चों 0। तो देखो मैंने 0 की शक्ल को चेंज किया है, 0 को मैंने क्या लिख दिया है 0/1। तो ये बच्चों क्या बन गया आपका P/Q। P/Q ये भी एक न्यूट्रल इंटीजर है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों इंटीजर हो गए और नीचे वाले की वैल्यू 0 नहीं है। मैंने देखो मना किसके लिए किया था, मैंने आपके Q बराबर नहीं है 0, नीचे वाले के लिए मैंने कहा था कि नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, ऊपर वाले के लिए मैंने मना नहीं किया था, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो 0 को मैंने क्या लिख दिया 0/1। ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर और नीचे वाले की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, तो इसलिए ये बच्चों क्या बन गया एक रेशनल नंबर। अब इसी से जुड़ी हुई आपकी एक इम्पोर्टेंट बात है, इसका उल्टा मैंने लिखा 1/0। तो 1/0 बच्चों क्या होता है 1/0 है वो एक डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है बच्चों। आपने कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया क्या 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 से कभी डिवाइड नहीं किया है, ये एक अनडिफाइंड क्वांटिटी मिलती है, इसलिए कभी भी 0 नीचे नहीं मिलेगा आपको, 0 कभी भी नीचे डिवाइड में नहीं मिलेगा। तो 1/0 को हम बच्चों क्या बोलेंगे अनडिफाइंड क्वांटिटी। ओके, तो आप लिखोगे 1/0 इज अनडिफाइंड, या फिर बोल सकते हो इसको इनफाइनाइट। ऐसे ही बच्चों -3/0 आ गया, तो इसको बच्चों आप आंसर क्या करोगे -इनफाइनाइट। 7/0 का आंसर भी क्या करोगे आप इनफाइनाइट। ये -इनफाइनाइट क्यों लगाया, देखो ये जो 3/0 लिखा है इसको आप सिंपली क्या बोल सकते हो इनफाइनाइट, और आगे क्या लिखा है माइनस, तो क्या लग जाएगा माइनस। 7/0 का आंसर बच्चों क्या दोगे इनफाइनाइट। ऐसे ही 1/0 का आंसर क्या दोगे इनफाइनाइट। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि 14/0 का आंसर क्या होगा, तो बच्चों क्या आंसर आएगा ऑब्वियसली इनफाइनाइट। और इसका उल्टा पूछ लें 0/14, तो आंसर बच्चों क्या आएगा 0, करेक्ट। ऐसे ही ये बोल दिया जाए कि आप -12/0 आंसर करें, तो बच्चों 12/0 क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, यानी नीचे 0 आ गया, इसका मतलब क्या बन जाएगा अनडिफाइंड, कभी डिवाइड किया ही नहीं है हमने, और आगे क्या लगा दिया माइनस। और इसका उल्टा बोल दें कि 0/-12, तो बच्चों आंसर क्या आने वाला है ओनली 0। तो ये दो बेसिक डिफरेंस बच्चों याद रखना। ओके, थैंक यू।